हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ, अपनी 5 दिन मराता हूँ, फिर 2 दिन मरहम लगाता हूँ, जिसे आप लोग वीकेंड बोलते हो। तो पिछले वीकेंड गया था मैं इनके लखनऊ वाले इवेंट में, और यार क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। मैं ट्रेन से उतरा। अच्छा, मैं बता दूँ, हमारे इंडिया में सभी स्टेशन पे हमको एक सुविधा दी जाती है, आपको स्टेशन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो वाले अंदर घुसे चले आते हैं। तो मैं ट्रेन से उतरा, मैंने देखा एक बंदा मेरी तरफ भागा चला आ रहा है। वो मुझे देख के जान गया था कि ये बाहर से आया है। तो वो आया और काम की बात नहीं कर रहा है कि भाई कहाँ जाना है, वो बकचोदी कर रहा है मुझसे। कहता मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो भाई मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो फिर कहता अरे साहब मुस्कुराओ ना। तो मैंने मुस्कुराने के लिए मास्क हटाया, पीछे से पुलिस वाला आता, कहता ओ भाई 50 रुपये फाइन निकाल, बिना मास्क के घूम रहा है। मैंने कहा यार क्या स्वागत किया तुमने हमारा। और थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूँ, वो ऑटो ड्राइवर और पुलिस वाला मेरे 50 को 25-25 में बांट रहे हैं। तो अब मेरा फिलहाल हंसने का मूड था नहीं, मुस्कुराना तो दूर की बात है। तो मैं आंखों में आंसू लिए बाहर निकला, ऑटो में बैठा। ऑटो चलने वाला था, थोड़ी सवारी भर रही थी। इतने में एक 13-14 साल का छपरी निब्बा आया। उनको देख के समझ में आ जाता है, मतलब उनके सर पे लाल नीले पीले कलर का बूफे लगा होता है, मस्त शरीर के नाम पे लगता है स्केलेटन पे कपड़ा टांग दिया है। तो वो आया और अच्छा हम तुम होते हैं बैठना होता है, हम कहते हैं भाई थोड़ा साइड में हो जाओ। ये आता है फुल लखनवी अंदाज में, जनाब तनिक तशरीफ उधर कर लेना। मुझे लगा ये लौंडा ठीक नहीं है, तो मैं साइड में हो गया। बता दूं मेरा बात करने का मूड नहीं है, बहुत मूड खराब है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये उंगली कर रहा है मुझ में। जनाब आप बाहर की शख्सियत जान पड़ते हैं। तो बता दो मेरा बात करने का मन नहीं है। मैंने कहा हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा कानपुर। अरे कानपुर, वहाँ तो हमारे दादाजी भी रहते थे, उनके इंतकाल के बाद हमारे वालिद हमको लखनऊ लाए। मैंने कहा सुन बे चूजे। और उस दिन मैंने उस 13 साल के बच्चे को एक ज्ञान की बात बताई। मैंने कहा कि देख, तेरे शहर को अगर नवाबों का शहर कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तू एक नवाब है। क्योंकि भाई कहने को तो जयपुर को भी पिंक सिटी कहते हैं, जरूरी नहीं गुलाबी मिली जाए। बहुत गहरी बात बोल दी। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। पिछले साल की उम्मीदों का तो जनाजा निकल गया। 21 बहुत ही ख़राब साल रहा यार हम सब के लिए। 2021 अगर किसी का अच्छा गया है, पूरी दुनिया में बस एक आदमी है, विक्की कौशल। खैर कोई बात नहीं, नया साल, नई उम्मीदें, नया जोश, पुराना चुतियापा। हम अभी न्यू ईयर के 3rd वीक में हैं और हमारे रेजोल्यूशन छूटने स्टार्ट हो गए हैं। मेरी तरफ मत देखो, मेरा तो उसी रात टूट गया था। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रेजोल्यूशन होता है न्यू ईयर पे, वो होता है फिट रहने का। इस साल हम फिट होकर दिखाएंगे। मैंने ही बनाया था आज से 2 साल पहले। बात ये थी कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकलने लगा था और मेरा दोस्त हमेशा मुझे टोकता रहता था। एक होता है हम सबके ग्रुप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो फिटनेस फ्रीक होता है, मतलब वो अपने आप को हल्की छठी औलाद समझता है। ऐसा आपको मिल जाएगा, मतलब उसने यूट्यूब पे जितने फिटनेस एक्सपर्ट है सबका चैनल सब्सक्राइब किया होता है। तो वो हमेशा बोलता था भाई मोहित यार तेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कुछ कर ले इसका। और मैं दुनिया के हर इनसिक्योर मोटे की तरह मेरा रिएक्शन होता था, कहाँ निकल रहा है भाई, नॉर्मल तो है यार, इतना तो सबका होता है। अरे यार सुबह आलू पराठे ज़्यादा खा ली इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। भाई अभी तूने मोटे देखे नहीं है, तू एक बार मेरे मामा के चाचा के बड़े बेटे के बहनोई से मिलना, तब तुझे पता चलेगा मोटापा कहते किसे हैं। लेकिन ये बंदा अपने पे डटा हुआ। तो मैंने उससे कहा यार देख, तू मुझे कन्विंस कर दे, मैं मोटा हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा। इस बंदे ने मुझे ऐसा मेजरमेंट बताया, मैंने आज तक किसी को कहते नहीं सुना। ये कहता है भाई तू एक बार देख। मैंने देखा। कहता अगर नीचे देखने पे तुझे तेरा प्राइवेट पार्ट दिखता है तो इसका मतलब कि तू फिट है। अच्छा, हमने देखा, हमें नहीं दिखा। अब तो जिम जाना पड़ेगा। मैं ठहरा आलसी, ऊपर से कंजूस। मैंने कहा रुक साले, अभी तेरी थ्योरी कैसी तैसी करता हूँ। अब एग्जैक्टली क्या किया मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। बस मैंने अपना फ़ोन निकाला
और उसमें 2 मिनट कुछ देखा, और तीसरे मिनट में मेरे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए। अब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकता कि मैं मोटा हूं। अब तो नीचे भी नहीं देखना, बदलाव सामने नजर आ रहा है। तो ये मुंह बना के चला गया, लेकिन बात मुझे लग गई। मतलब खुद को पता होता है यार कि तुम मोटे हो। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने दिल पे पत्थर रख के जिम ज्वाइन कर लिया। और मैं ठहरा कंजूस, पैसा बर्बाद मैं करूंगा नहीं, तो मैं वहाँ बहुत मेहनत कर रहा, 2-2 घंटे लगा हुआ हूँ जिम में, राइटिंग वाइटिंग सब कर ली। फाइनली हम भी पतले हो गए। अब मैं गया इसके पास अपना भोकाल दिखाने की, देख भाई, और ये बंदा तो मुझे देख के मतलब खुशी से पागल हो गया। अरे भाई देख यार, मैं बोलता था, तू मानता नहीं था मेरी बात, तू क्या लगा, मतलब तुम ये समझो सक्सेस मेरी, ऑर्गेजम इसको आ रहा। मेरे सगे बाप से ज्यादा खुश है ये बंदा आज। कहता भाई मैं बोलता था यार तुम्हारा, तू एक काम करना, तू अब नाप के देख ले, तो ये डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। मैं तो खुश था ही, मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखेंगे। फक ये तो अभी भी नहीं दिख रहा। और उस दिन मुझे समझ आया प्रॉब्लम पेट की नहीं, पेट से थोड़ा नीचे की थी। तो ये हरामी मेरे पास आता है, कंधे पे हाथ रख के, भाई कोई बात नहीं, जिम विम छोड़ यार, हो गया, पेट तो अंदर हो ही गया तेरा, तू एक काम करना, तू ये पर्ची रख, ये 8 बजे इस नंबर पे नाम लिखवा देना, 11 बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं, कानपुर शहर के बेहतरीन गुप्त रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा भक्त ये पागल है क्या? अरे ये कोई उम्र है डॉक्टरों में जाने की? भाई अपनी इज्जत अपने हाथ। किसी हाथ ने सारा बेड़ा कर किया। तो मैंने भाई देखो उसकी पर्ची ली और फाड़ फूड़ के वहीं पे फेंक दी, ठीक है, मतलब मैंने सही में फेंक दी, तुम ये मत समझना कि मेरा कहीं इलाज विलाज चल रहा है, ठीक है, हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने पर्ची फेंक दी थी। और है या हो गया टाइम? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।